हेलो दोस्तों। आज मैं आपको टॉप 5 ऐसे म्यूचुअल फंड्स बताने वाला हूं जिन्होंने लास्ट 10 इयर्स में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स बना कर दिए हैं। यदि आप भी इनमें से किसी फंड में इन्वेस्टेड हैं तो आपको भी पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा। लेकिन यदि आपके पोर्टफोलियो में इनमें से कोई सा भी फंड नहीं है तब भी आप इनमें से किसी फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए फर्दर रिसर्च कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम इन फंड्स की सिर्फ बेसिक डिटेल्स की बात करेंगे। यदि आपको किसी फंड का फुल रिव्यू देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं और लिस्ट के 5th नंबर फंड की बात करते हैं, जो कि है कोटक स्मॉल कैप फंड। ये फंड लास्ट 10 इयर्स में हाईएस्ट रिटर्न्स बनाने के मामले में 5th पोजीशन पर रहा है। इस फंड ने लास्ट 10 इयर्स में 22.58% के एनुअलाइज रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 इयर्स में 32.08% के और लास्ट 1 ईयर में 48.43% के बढ़िया रिटर्न्स बना कर दिए हैं। यदि इस म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपये की एसआईपी 10 साल पहले शुरू की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 12 लाख रुपए का होता, जिसकी करंट वैल्यू 44,59,129 रुपये होती। दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने रैंकिंग दी है वो ओनली एसआईपी रिटर्न्स को ध्यान में रखकर दी है। लमसम के मामले में रिटर्न्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे जरूर हो सकते हैं। अगर इस फंड के लेटेस्ट एयूएम को देखें तो ये 15,283 करोड़ रुपीस हो चुका है, जबकि इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.46% है। इस स्मॉल कैप फंड ने स्मॉल कैप कैटेगरी में लास्ट 10 इयर्स में थर्ड रैंक हासिल की है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 4th फंड की, जो कि एक मिड कैप फंड है। मैं बात कर रहा हूँ मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की, जिसने लास्ट 10 इयर्स में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बना कर दिए हैं। इस फंड के लास्ट 10 इयर्स के रिटर्न्स 22.66% रहे हैं, लास्ट 5 इयर्स के 32.75% और लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स 69.10% रहे हैं। यदि इस फंड में भी 10,000 रुपये की एसआईपी 10 साल पहले शुरू की गई होती तो आज 12 लाख रुपए के निवेश की वैल्यू 46,09,728 रुपये होती। इस फंड का लेटेस्ट एयूएम 10,378 करोड़ रुपीस हो चुका है, जबकि इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.65% है। दोस्तों, ये फंड मिड कैप कैटेगरी का वन ऑफ द बेस्ट फंड है, जो कि अपने कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो की वजह से एक अलग पहचान रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 3 फंड की, जो कि है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। ये फंड भी एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है। दोस्तों, आपको कई लोग ऐसे कहते हुए मिल जाएंगे कि मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक सिलेक्शन के लिए लिमिटेड स्टॉक्स होने की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन देखा जाए तो काफ़ी मिड कैप फंड्स ने पिछले 10 सालों में बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बना कर दिए हैं, जिसका प्रमाण कोटक, एचडीएफसी, मोतीलाल और एक्सिस के मिड कैप फंड्स हैं। अगर कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड की बात करें तो इसने लास्ट 10 इयर्स में 22.71% के रिटर्न्स बना कर दिए हैं, लास्ट 5 इयर्स में 28.67% के और लास्ट 1 ईयर में 56.81% के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। यदि इस म्यूचुअल फंड में भी 10,000 की मंथली एसआईपी 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज 12 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यू लगभग 42,39,652 रुपये होती। इस मिड कैप फंड का लेटेस्ट एयूएम 45,018 करोड़ रुपीस हो चुका है, जबकि इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.38% है। इस वाले फंड ने मिड कैप कैटेगरी में लास्ट 10 इयर्स में नंबर 1 की रैंक हासिल की है। लिस्ट के यदि नंबर 2 फंड की बात करें तो यहाँ पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड आता है। ये फंड स्मॉल कैप कैटेगरी का लास्ट 10 इयर्स में सेकंड बेस्ट फंड है। इस फंड ने लास्ट 10 इयर्स में 25.56% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 इयर्स में 35.67% के, जबकि लास्ट 1 ईयर में 61.80% के रिटर्न्स बना कर दिए हैं। यदि इस फंड में भी 10 साल पहले 10,000 की मंथली एसआईपी स्टार्ट की गई होती तो आज 12 लाख रुपए के निवेश की करंट वैल्यू 54,41,253 रुपये होती। इस फंड का लेटेस्ट एयूएम 51,566 करोड़ रुपीस हो चुका है, जबकि इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.68% है। दोस्तों, जैसा कि ये फंड एक स्मॉल कैप फंड है और इसका लेटेस्ट एयूएम 51,000 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुका है, जो कि थोड़ा बहुत कंसर्न जरूर बन जाता है। दोस्तों, नंबर 1 फंड की बात करने से पहले यदि आप स्टॉक्स, आईपीओ और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा,
जहां से आप फ्री में अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए फाइनली बात करते हैं नंबर 1 फंड की। ये फंड भी एक स्मॉल कैप कैटेगरी का ही फंड है। मैं बात कर रहा हूँ SBI स्मॉल कैप फंड की, जो कि इस कैटेगरी का फर्स्ट रैंक फंड भी है। इस फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 25.61% के एनुअलाइज रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 29.66% के, और लास्ट 1 ईयर में 47.21% के रिटर्न्स बना कर दिए हैं। यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स में SBI और निप्पॉन में बहुत ही मामूली अंतर दिखाई देगा। हालांकि लास्ट 5 ईयर्स में निप्पॉन स्मॉल कैप फंड थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहा है। यदि SBI स्मॉल कैप फंड में 10,000 रुपये की मंथली SIP 10 साल पहले शुरू की गई होती तो आज 12 लाख रुपए के निवेश की करंट वैल्यू 45,22,571 रुपये होती। यदि इस फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 28,375 करोड़ रुपए है, जबकि इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशो 0.66% है। दोस्तों, वीडियो में मैंने सिर्फ टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स की बात की है जिन्होंने लास्ट 10 ईयर्स में हाईएस्ट रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जबकि टॉप 10 फंड्स की लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें कि आपको क्वांट स्मॉल कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, क्वांट मिड कैप फंड, DSP स्मॉल कैप फंड और मेराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड भी देखने को मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।